हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू मेरे चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस ये वीडियो पूरा पाइथन के एक्सरसाइज पर बेस्ड है। बिगिनर लेवल का पूरा एक्सरसाइज हम सॉल्व करके दिखाए हैं। यहाँ पर पूरा 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आपको फ्रेशर्स किसी इंटरव्यू में ज्वाइन करना है तो ये आप 20 क्वेश्चन पढ़ के चले जाइएगा, आपका पूरा पाइथन क्लियर हो जाएगा। पूरा इन डिटेल वीडियो रहने वाला है। ये हर एक क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे सॉल्व होगा। उसको सॉल्व करने के बाद फिर से बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम के लिए कौन सा सिंटेक्स हम लिखे हैं और क्यों लिखे हैं वो भी हम बताएंगे। तो ये पूरा इन डेप्थ डिटेल वीडियो रहने वाला है। पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। स्पेसिफिक फॉर्मेट मतलब ये जैसा सेम टू सेम हमको जितना स्पेस यहाँ पर चाहिए और जो जिस जिस लाइन में हमारा लिखा हुआ है सेम टू सेम हमको प्रिंट करवाना है पाइथन में। तो इसमें और कुछ नहीं बोला है, इसलिए हम सिर्फ एक प्रिंट नाम का यूज करेंगे। तो सिंपल यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रिंट लिखना है। अब इसमें आपको देखते जाना है कि कौन सा लाइन में क्या क्या है। फर्स्ट लाइन में हमारा ये है, तो फर्स्ट लाइन में हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। आप यहाँ पर लिखने का भी कोशिश कर लीजिएगा। यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पेस्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए /n का यूज किया जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट लाइन आ गया। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्पेस का जरूरत है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, /t का यूज करेंगे। /t टैब टैब का यूज तो आप किए ही होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो वहां पर आपको पता ही चल गया होगा टैब का यूज क्या होता है। वो स्पेस प्रिंट करने का काम करता है। तो यहाँ पर टैब हो गया हमारा। टैब देने के बाद अब ये जितना भी लिखा हुआ है ये हमको लिख देना है। इसको भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन हमको जाना है। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम फिर से /n करेंगे। /n करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा कितना स्पेस है, एक स्पेस और ये दो स्पेस। तो यहाँ पर हम क्या दो बार /t यूज करेंगे। तो दो बार /t यूज करने पर ये हमारा एग्जैक्ट पोजीशन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसको हम पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पर हमारा देखिए ये नेक्स्ट लाइन जो है ये सेम टू सेम इसी का जस्ट नीचे है। तो इसी का जस्ट नीचे लाने के लिए हमको फिर से /n और /t करना पड़ेगा। तो वो करेंगे हम, इसको कॉपी भी कर लेते हैं। तो वहां पर सेम टू सेम पोजीशन में लाने के लिए यहाँ पर क्या किए, /n/t/t। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, /n/t/t। अब ये हो गया। अब इसके बाद वो जो कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लाइन है ये हमारा इसमें ना ही कोई स्पेस है और ये बस नेक्स्ट लाइन में है। तो यहाँ पर हम सिंपल एक /n का यूज करेंगे। इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं और इससे पहले हमको एक /n लगाना है। /n लगा दिए। अब इसके बाद लास्ट लाइन जो है हमारा एक स्पेस के साथ प्रिंट कर रहा है और नेक्स्ट लाइन में है। तो इसको भी कॉपी करके एक स्पेस और एक नेक्स्ट लाइन। तो सबसे पहले नेक्स्ट लाइन करेंगे फिर स्पेस प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट लाइन करने के बाद स्पेस प्रिंट कर दिए। अब इसके बाद जो था वो हमारा लिख दिए यहाँ पर। अब इसको रन करवा के चेक करते हैं कि क्या हमारा सेम टू सेम सिंटेक्स प्रिंट होता है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये सेम टू सेम जितना स्पेस में हमारा था उतना स्पेस में हमारा प्रिंट कर दिया। कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट द पाइथन वर्जन यू आर यूजिंग, मतलब ये बोल रहा है कि आप जो पाइथन का वर्जन यूज कर रहे हैं वो हमारा प्रोग्राम के थ्रू आप लिख कर हमको डिस्प्ले करवाइए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो क्या नाम का पैकेज होगा, सिस नाम का पैकेज होगा। मतलब इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए आप, सिस्टम। तो सिस्टम नाम का पैकेज हम यहाँ पर इंपोर्ट करवाएंगे। अब इसका यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथन वर्जन, एक प्रिंट करवा के लिखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि वो हमारा पाइथन वर्जन ही प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम प्रिंट में लिखते हैं पाइथन वर्जन। तो पाइथन वर्जन लिखने के बाद अब हम यहाँ पर मेन प्रोग्राम लिखेंगे जो कि पाइथन हमारा वर्जन रियली में प्रिंट करवाएगा। तो हमको प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट का वर्जन लिखना पड़ता है। तो अब इंपोर्ट जो करवा रहे हैं सिस से, इस पैकेज के अंदर से हमको क्या निकालना है, हमको वर्जन निकालना है। इस सिस नाम के पैकेज से हमको वर्जन निकालना है। तो ये हमारा क्या काम करेगा, ये हमारा वर्जन को प्रिंट कर देगा सिंपली। तो अब इसको रन करवाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट वर्जन प्रिंट हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए पाइथन वर्जन, ये जो हम प्रिंट लिख किए हैं, ये प्रिंट हमारा लिखा रहा है पाइथन वर्जन, और इसके नीचे यहाँ पर देखिए 3.9.5। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले द करेंट डेट एंड टाइम। तो हमारा करेंट डेट और टाइम जो होगा वो हमारा ये डिस्प्ले करेगा। तो अभी हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमारे यहाँ पर क्या है 6/7/2021 और टाइम क्या हो रहा है 8:45। तो यह हमारा एग्जैक्ट वैसे ही प्रिंट करना चाहिए। तो यह हमारे पास सैंपल आउटपुट कैसा आना चाहिए, डेट ऐसा फॉर्मेट में आना चाहिए और टाइम ये फॉर्मेट में आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट लिखना भी हम बताएंगे कि आप एग्जैक्ट फॉर्मेट में आप कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो इंपोर्ट कौन सा नाम का पैकेज होगा, वो पैकेज होगा डेट टाइम नाम का। ये मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेट टाइम नाम का पैकेज प्रीबिल्ट रहता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा, इसको यूज करके एक वेरिएबल में हम डाल देंगे अभी का। तो यहाँ पर नाउ नाम का वेरिएबल लिखेंगे, मतलब अभी का टाइम हमारा क्या हो रहा है, और उसमें हम डेट टाइम नाम का यूज करेंगे। ये डेट टाइम जो है ये हमारा पैकेज का नाम है, और इसके बाद जो डेट टाइम यूज करेंगे वो पैकेज के अंदर जो फंक्शंस है वो ये है डेट टाइम। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये डेट टाइम हमारा ये पैकेज है। पैकेज का नाम सबसे पहले लिखा जाता है जो भी पैकेज से इंपोर्ट करवा रहे हैं। उसके बाद ये कोई भी फंक्शन का यूज करना चाहते हैं तो उसके बाद वो फंक्शन का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर डेट टाइम के अंदर से हम निकाल रहे हैं क्या, डेट टाइम को। तो कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पर नाउ मतलब अभी का डेट टाइम। तो हमारा सिस्टम में अभी जो डेट टाइम हो रहा है वही हमारा प्रिंट कर देगा। इसके लिए हमको अब प्रिंट करवाना पड़ेगा। ये तो हमारा सिंपल इंपोर्ट करने का काम किया। अब हमारा प्रिंट करने का काम हमारा प्रिंट फंक्शन करेगा। तो प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पर सैंपल आउटपुट में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, करेंट डेट एंड टाइम। तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे करेंट डेट टाइम। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या प्रिंट करेगा, डेट टाइम प्रिंट करेगा। तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो प्रिंट लिखकर यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउ जो ये वेरिएबल है यहाँ पर नाउ लिखेंगे, नाउ डॉट strf टाइम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम फॉर्मेट डिफाइन करेंगे। तो ईयर का फॉर्मेट मतलब डेट का फॉर्मेट लिखने टाइम आप सब चीज स्मॉल का यूज कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ईयर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, %y, ये ईयर हमारा लिखा गया। अब इसके बाद डैश है तो डैश देंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या है, मंथ है। तो परसेंटेज हम क्या करेंगे, मंथ। तो मंथ के लिए m लिख देंगे। फिर हमारा डेट है तो परसेंटेज डेट। तो ये हमारा हो गया। अब स्पेस देंगे, यहाँ पर देखिए स्पेस है तो स्पेस दिए। स्पेस देने के बाद हम यहाँ पर टाइम लिखेंगे। तो टाइम के लिए हमारा सब चीज कैपिटल रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे टाइम में, सबसे पहले हम आवर लिखेंगे। तो परसेंटेज h आवर के लिए हो गया। फिर परसेंटेज मिनट, तो मिनट के लिए हम लिखेंगे। अब इसके बाद सेकेंड, तो परसेंटेज सेकेंड। तो ये हमारा सेम टू सेम डेट टाइम हमारा जो अभी का करेंट डेट टाइम हो रहा है वो हमारा प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम इंटर करेंगे यहाँ पर अभी जो भी करेंट डेट टाइम हो रहा है वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए 8:49 और 11 सेकेंड, 8:49 और 11 सेकेंड नहीं दिख रहा है, वो दिखिए। और यहाँ पर डेट क्या है 6/7/2021। अब इसको हम आप अपोजिट भी कर सकते हैं, सबसे पहले डेट भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले डेट लिखने के लिए सबसे पहले डेट लिख दीजिए। इसके बाद हमको क्या चाहिए, मंथ चाहिए तो m हम लिख देंगे। इसके बाद हमको क्या चाहिए, ईयर चाहिए तो y हम लिख देंगे परसेंटेज के साथ। अब इसको रन करवाएंगे हम। तो इंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारा डेट प्रिंट हुआ, फिर मंथ प्रिंट हुआ, फिर ईयर प्रिंट हुआ। सो ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम which accepts the radius of a circle from the user and compute the area। मतलब कि यहाँ पर एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो कि यूजर से एक नंबर मांगेगा, रेडियस मांगेगा यूजर से रेडियस हम इनपुट करवाएंगे। यूजर से रेडियस इनपुट करवाने के बाद हमको उस सर्कल का जो है उसका एरिया फाइंड करना है। तो जस्ट एग्जांपल, अगर यूजर रेडियस डालता है 1.1 तो उसका आंसर क्या आना चाहिए 3.80132 ऐसे करके हमारा आना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, फ्लोट है, और ये हमारा भी क्या है, फ्लोट है। तो हम फ्लोट का यूज करेंगे इसमें। तो एरिया फाइंड करने के लिए सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लिखने के लिए पाई तो हम लिख नहीं सकते, यहाँ पर कहीं भी पाई लिखने का नहीं है। और मैनुअली हम 3.14 भी लिख सकते हैं पाई का वैल्यू, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे।
हम डायरेक्टली इंपोर्ट करा लेंगे पाई को। तो क्या करेंगे हम इंपोर्ट, अब इंपोर्ट हम डायरेक्टली नहीं करवाएंगे, इसको कुछ अलग टाइप से करवाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे फ्रॉम मैथ, मैथ में रहता है हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्कल, फैक्टोरियल फाइंड करना, प्राइम नंबर फाइंड करना, सारा चीज मैथमेटिक्स में होता है। तो यहाँ पर मैथ को इंपोर्ट करवाएंगे। अब मैथ को इंपोर्ट करवाने के साथ साथ फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, मैथ के अंदर से हमको क्या चाहिए, पाई चाहिए। तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, मैथ पैकेज के अंदर से हमको पाई का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम पाई को डायरेक्टली इंपोर्ट करवा लिए। अब यहाँ पर हम यूजर से रेडियस मांगेंगे तो उसका प्रोग्राम हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फ्लोट, फ्लोट लिखने के बाद फ्लोट वैल्यू इनपुट करवाना है। तो यहाँ पर फिर हम इनपुट लिखेंगे, इनपुट लिखने के बाद यहाँ पर हम यूजर से मांगेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, यूजर इनपुट करेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करने का काम करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर ए नाम का, इसी के अंदर हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पाव नाम का एक फंक्शन होता है इनबिल्ट, लेकिन उसका यूज नहीं करेंगे अभी। तो यहाँ पर डबल मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमारा स्क्वायर का यूज कर देगा। तो यहाँ पर हम ए वेरिएबल हमारा क्या हो रहा है, स्क्वायर करने का काम हो रहा है। ये आर कहाँ से लेगा, यूजर इनपुट से आर लेगा, और पाई का वैल्यू कहाँ से लेगा, हमारा पाई का वैल्यू हमारा इनपुट करेगा। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद इसको प्रिंट करवा देंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज कॉमा क्या करेंगे ए। अब इसको रन करवा के देखते हैं क्या हमारा सही है। तो यहाँ पर हमसे एरिया मांगा, तो रेडियस मांगा, तो रेडियस हमारा जस्ट एग्जाम्पल वाला ही लेते हैं 1.1। अब इंटर करते हैं तो हमारा देखिए सॉल्यूशन क्या हुआ, 3.801327। तो ये हमारा एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम आ गया। आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 4 हम लिखते हैं तो 4 करने के बाद ये हमारा हमेशा फ्लोट में ही आंसर देगा। कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम विच एक्सेप्ट्स द यूजर्स फर्स्ट एंड लास्ट नेम, मतलब यूजर से हमको स्ट्रिंग लेना है जो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो इनपुट करेगा अपना, और उसके बाद क्या करना है, प्रिंट करना है उसको रिवर्स ऑर्डर में विथ स्पेस बिटवीन नेम। जैसे कि यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर स्पेस है। एग्जाम्पल भी हम अपना दे चुके हैं कि यहाँ पर प्रीतम कुमार जैसे हम लिखेंगे वो हमारा आउटपुट में क्या आना चाहिए, कुमार प्रीतम। इसको हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो यूजर से हमको इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हमको सिंपल एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं एफ नेम नाम का। एफ नेम में हम यूजर से क्या मांगेंगे, उसका फर्स्ट नेम मांगेंगे। तो स्ट्रिंग को इनपुट करवाने के लिए आपको कोई भी कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, इंट लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, फ्लोट लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ पर सिंपली आप इनपुट लिखिएगा और इसके अंदर यूजर से आप मांगिएगा नंबर, एंटर योर फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर यूजर अपना फर्स्ट नेम इनपुट करेगा। अब सिमिलरली लास्ट नेम में भी सेम करेंगे हम, तो एंटर योर लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जैसे ही यूजर इनपुट कर लेगा, आउटपुट हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे कि ये हमारा अपोजिट नंबर लगेगा। यहाँ पर हम कोई भी तरह का फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, बस हम प्रिंट का यूज करेंगे। तो योर नेम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट नेम प्रिंट करवा देंगे, एल नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम प्रिंट करवा लेंगे। तो इसके बीच में हमको स्पेस भी चाहिए विथ स्पेस। तो स्पेस के लिए हम सेपरेटली यहाँ पर डबल कोट के अंदर स्पेस देंगे। इसके बाद हम फर्स्ट नेम इंटर करवा देंगे, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर हमारा क्या आउटपुट में आएगा, ये हमारा आउटपुट में आएगा प्रीतम कुमार हम इनपुट किए, और आउटपुट में हमारा आएगा सबसे पहले लास्ट नेम जो कि हमारा कुमार है, उसके बाद फर्स्ट नेम जो कि हमारा प्रीतम है। तो ऐसे ही हमारा आउटपुट आएगा। चलिए चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम इंटर करेंगे फर्स्ट नेम प्रीतम, लास्ट नेम कुमार, अब यहाँ पर योर नेम इन रिवर्स कुमार प्रीतम। तो ऐसे हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। राइट अ पाइथन प्रोग्राम विच एक्सेप्ट्स अ सीक्वेंस ऑफ कॉमा सेपरेटेड नंबर्स, मतलब जैसे सैंपल डाटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। कॉमा सेपरेटेड मतलब जैसे आप एक के वर्ड लिखे फिर 5 लिखे फिर 7 लिखे, ये सारा चीज आपको कॉमा के थ्रू सेपरेट करके लिखना है। फ्रॉम यूजर मतलब यूजर इसको इनपुट करेगा, एंड जनरेट अ लिस्ट एंड अ टपल विथ दोज नंबर्स। और आउटपुट में हमारा क्या आना चाहिए, लिस्ट आना चाहिए जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में रहता है, और टपल्स आना चाहिए जो कि पैरेंथेसिस में रहता है। ऐसा हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। यहाँ पर इनपुट का यूज करेंगे, इंट फ्लोट ये सब का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं। वैल्यूज नाम का वेरिएबल में इनपुट करवाते हैं, जैसे कि ये यूजर ही इनपुट करेगा। अब यहाँ पर यूजर को हम एक गाइड दे दिए कि वो क्या इनपुट करेगा। यहाँ पर यूजर को हम गाइड दिए कि इनपुट सम कॉमा सेपरेटेड नंबर। तो यूजर
कॉमा सेपरेट करके कोई भी नंबर को इनपुट करेगा। तो यहाँ पर ये यूजर से तो हम इनपुट ले लिए, अब यहाँ पर हमको लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट में हमको लिस्ट नाम का एक कीवर्ड ही होता है लिस्ट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर लिस्ट को हम कैसे लिखेंगे, वैल्यूज जो कि हमारा वेरिएबल का नाम है डॉट स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे। स्प्लिट हमारा मेथड का यूज होता है कि आप कैसे आपको वो नंबर्स को आप स्प्लिट करना चाहते हैं, तो हम कॉमा के थ्रू स्प्लिट करना चाहते हैं। तो ये इंटर कर दिए। अब टपल्स को हमको इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिस्ट को ही टपल में हम डाल देंगे। तो लिस्ट को टपल में डालने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ता है, तो टपल कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे हम, जिसको हम लिस्ट को टपल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब ये दोनों को प्रिंट करवा देंगे, सिंपली प्रिंट। यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, लिस्ट को, और फिर प्रिंट क्या करवाएंगे हम, टपल को। तो ये हमारा हो गया। अब ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, ये हमारा लिस्ट और टपल को प्रिंट कर देगा। अब इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो रन कैसे होता है आपको पता ही है, इनपुट सम कॉमा सेपरेटेड नंबर्स। तो जैसे हम कोई भी नंबर हम इनपुट करवाते हैं, तो आप जितना नंबर चाहिए उतना हम इनपुट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ज्यादा नहीं 5 नंबर को इनपुट करवाएंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट में हमारा क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से सेपरेट होता है। तो ये हमारा लिस्ट में सेपरेट हो गया सारा नंबर। अब टपल्स क्या किया, लिस्ट का ही वैल्यू को टपल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर जो टपल नाम का कंस्ट्रक्टर का हम यूज किए, तो ऐसे हमारा लिस्ट और टपल दोनों में हमारा आ गया। सो गाइस ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ फाइल नेम फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द एक्सटेंशन ऑफ दैट। मतलब जैसे फाइल नेम रहा abc.java, तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, जावा आना चाहिए। जैसे आपको हम ग्राफिकली बताएं, तो अगर इनपुट करेगा यूजर abc.java, तो एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्या है हमारा, जावा एक्सटेंशन ऑफ फाइल है। जैसे abc.python भी py भी लिखेगा, तो एक्सटेंशन हमारा क्या प्रिंट करना चाहिए, py करना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर लॉजिक क्या लगाएंगे, हम लॉजिक लगाएंगे कि डॉट के बाद यहाँ पर जो भी हमारा लिखा हुआ रहेगा वो हमारा प्रिंट करना चाहिए। तो यहाँ पर यूजर इनपुट करवाने के लिए सबसे पहले तो हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो फाइल नेम नाम का ही वेरिएबल ले लेते हैं, जो कि यूजर फाइल नेम इनपुट करेगा। तो यहाँ पर हम इनपुट करवा देते हैं। तो यूजर यहाँ पर फाइल नेम इनपुट करेगा। फाइल नेम इनपुट करने के बाद यहाँ पर हम एक और वेरिएबल लेंगे एक्सटेंशन नाम का, एक्सटेंड नाम का कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंड कर दिए, ये सिंपली एक वेरिएबल है, आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या काम करवाएंगे कि डॉट के बाद, जैसे ही डॉट के बाद जो भी लिखा हुआ रहेगा वो स्प्लिट होकर प्रिंट कर जाएगा। तो इसके लिए हम स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे। तो स्प्लिट मेथड का यूज हम कैसे करेंगे, फाइल नेम डॉट स्प्लिट हम लिखेंगे। अब स्प्लिट हमको कहाँ से करवाना है, तो हमको यहाँ पर स्प्लिट करवाना है फुल स्टॉप, जो कि डॉट है वहां से हमको स्प्लिट करवा देना है ये दोनों फाइल। स्प्लिट करवाने के बाद हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। प्रिंट हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन। तो यहाँ पर द एक्सटेंशन ऑफ फाइल, यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवा देंगे, एक्सटेंशन। तो यहाँ पर हम कौन सा वेरिएबल लिखे, EXTEN। तो ये हम रन करवा के देखते हैं क्या हमारा रन होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पाइथन, तो इंटर करते हैं। तो फाइल नेम हम जैसे abc.java ही लिखते हैं, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या स्प्लिट हुआ, abc और जावा ये दोनों हमारा प्रिंट कर दिया। अब दोनों में से हमको सिर्फ एक चाहिए, तो एक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट का यूज करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिस्ट का जो भी लास्ट एलिमेंट रहा वो हमको चाहिए। तो -1 करेंगे, तो यहाँ से हमारा लास्ट एलिमेंट हमारा प्रिंट करेगा। तो अब फिर से हम रन करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइल नेम हम लिखते हैं abc.java। तो यहाँ पर देखिए लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है, जावा है। तो हमारा क्या प्रिंट किया, जावा प्रिंट किया। ऐसे ही अगर दूसरा भी रहा लास्ट एलिमेंट, तो वो हमारा प्रिंट करेगा। सिंपली इसमें हम लिस्ट का यूज किए हैं, और लिस्ट में ही स्प्लिट मेथड का भी यूज होता है। तो 8वें क्वेश्चन में हमारा क्या है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फर्स्ट एंड लास्ट कलर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। इस लिस्ट में से हमको फर्स्ट और लास्ट कलर का नाम हमको प्रिंट करवाना है, जैसे कि डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट कलर का नाम क्या है, रेड है, और लास्ट क्या है, ब्लैक है। तो हमको रेड और ब्लैक को डिस्प्ले करवाना है, जैसे कि यहाँ बोला गया है फर्स्ट एंड लास्ट कलर। तो सबसे पहले हम लॉजिक जान लेते हैं कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए कैसे हमको प्रोग्राम बनेगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि लिस्ट बनाना है हमको।
तो यहाँ पर लिस्ट बनाने के लिए एक लिस्ट हम बना देंगे, यही वेरिएबल से हम लिस्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको, यही सारा डेटा हमको यही रखना है, हमको डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा 4 कलर है तो चारों कलर रहेगा और यहाँ पर जब ये रन करेगा तब हमको आउटपुट में क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट कलर, जैसे कि रेड और ब्लैक चाहिए। तो इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमको लिस्ट बनाना पड़ेगा एक। तो लिस्ट बनाने के लिए सिंपल यही वाला सेम टू सेम हम बना देंगे, क्योंकि लिस्ट बनाना बहुत ही ईजी है। लिस्ट बनाने के लिए आपको सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना रहता है और वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम कलर्स कर देते हैं तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली लिस्ट बन गया। अब आपको कंफर्म करवा दें तो इसको प्रिंट करवा के दिखाएंगे तो ये हमारा लिस्ट प्रिंट कर जाएगा। तो चलिए प्रिंट करवा के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर जैसे ही हम इंटर करेंगे यहाँ पर हमारा लिस्ट प्रिंट हो गया, जैसे कि रेड, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक। तो ये हमारा लिस्ट बन चुका है। अब इसमें हमको जो बोला गया है प्रोग्राम में कि फर्स्ट और लास्ट कलर प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर जो वेरिएबल है कलर्स यही रखना है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमको कौन सा पोजीशन वाला एलिमेंट प्रिंट करवाना है वो बता देना है सिंपली इसको। तो कौन सा एलिमेंट वाला एलिमेंट प्रिंट कराना है हमको, रेड। तो रेड कहाँ पर है, 0 से लिस्टिंग स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, टोटल ये लिस्ट में 0 से 3 तक एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर 0th में हमारा रेड है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पर ब्लैक हमारा कितना में है, ब्लैक हमारा 3rd पोजीशन पर है, तो हम कॉमा देगा कलर्स और पोजीशन उसका लिख देंगे, कितना पोजीशन है हमारा, पोजीशन कितना है हमारा 3rd 3। तो अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं क्या हमारा प्रिंट होता है कि नहीं। इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा आ गया रेड एंड ब्लैक। अब इसको थोड़ा सा अरेंज्ड वे में भी आप कर सकते हैं। तो अब हम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा अरेंज्ड वे में प्रिंट होगा। तो यहाँ पर क्या इनवैलिड सिंटेक्स लिख रहा है कि यहाँ पर हमारा प्रिंट स्टेटमेंट में हमारा गलती है, क्या है वो, इनवैलिड सिंटेक्स। और ये एरो आप देख सकते हैं कहाँ पर हमारा है, कलर्स के पहले, कलर्स के पास। तो यहाँ पर हम कॉमा नहीं दिए थे, वही एरर यहाँ पर प्रिंट कर रहा था। तो अब हम एंटर करेंगे तो द फर्स्ट कलर ऑफ लिस्ट रेड, द लास्ट कलर ऑफ लिस्ट ब्लैक। क्वेश्चन क्या है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एग्जामिनेशन शेड्यूल। एग्जामिनेशन शेड्यूल प्रिंट करवाना है और इसमें क्या लिखा गया है, एक कमेंट करके कि एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम एग्जाम स्टार्ट डेट। यहाँ पर एग्जाम एसटी डेट ये वेरिएबल हमको लेना है और ये हमको इसका वैल्यूज भी लेना है। तो सेम टू सेम यही हमको लेना है और इसमें से हमको प्रिंट करवाना है, पूरा ऐसा आउटपुट हमको प्रिंट करवाना है। तो ऐसा एलिमेंट्स में ऐसा आउटपुट कैसे प्रिंट करवाएंगे वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये बनाना पड़ेगा हमको, तो इसके लिए हम इसको कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं सिंपल। तो ये हमारा थोड़ा सा टपल्स के टाइप से है, क्योंकि टपल्स में भी पैरेंथेसिस का यूज होता है और यहाँ पर भी पैरेंथेसिस का यूज किया गया है। तो आप इसको टपल्स भी समझ सकते हैं कि ये हमारा डेटा जो दिया हुआ वो टपल्स के फॉर्म में दिया गया है। तो इसको इंटर करते हैं, हमको आउटपुट कैसा चाहिए, सेम टू सेम ऐसा चाहिए। तो आउटपुट के लिए हम प्रिंट करते हैं, क्योंकि हमको सिंपल डिस्प्ले करवाना है और कुछ नहीं करवाना है। तो ये पूरा तो सेम टू सेम यही रहेगा डबल कोट्स के अंदर। अब इसके बाद हमको अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। तो लॉजिक क्या लगाना है कि यहाँ पर तो हम अपने तरीका से प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग तरीका है जिसमें आपको ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगा। तो वो तरीका क्या है कि यहाँ पर सिंपल 11 जो है ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो हमको क्या चाहिए, इस एग्जाम एसटी डेट का वेरिएबल में से ये वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए ये इंटीजर है तो हम यहाँ पर %i लिख सकते हैं, ये हमारा इंटीजर प्रिंट करने का काम करेगा। और जैसे कि यहाँ पर स्लैश है तो यहाँ पर हम स्लैश दे दिए, फिर यहाँ पर एक और %i देंगे, किसके लिए, हमारा 12 के लिए। ये 12 के लिए हमारा यहाँ पर %i आएगा। अब एक और %i देंगे, ये किसके लिए रहेगा, ये 2014 के लिए रहेगा। तो %i हम देते हैं। अब इसके बाद ये %i, अब ये कैसे प्रिंट करेगा, इसको तो पता ही नहीं है कहाँ से हमको डेटा लेना है। क्योंकि हम ऐसे अगर प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द एग्जाम विल बी स्टार्ट फ्रॉम %i। तो ये हमारा एक्चुअल में आउटपुट नहीं आया, तो इसके लिए हमको वेरिएबल भी बताना पड़ेगा कहाँ से हमको लेना है।
तो उसके लिए हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कॉमा का यूज नहीं करना है, प्लस का यूज नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, परसेंट का यूज करना है। ये सारे परसेंट में हमको क्या किसका वैल्यू चाहिए, एग्जाम st डेट का वैल्यू चाहिए। अब इसको कंट्रोल s करके हम यहाँ पर इंटर करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी द एग्जाम विल बी स्टार्ट फ्रॉम 11/12/2014। ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट तरीका से हमारा यहाँ पर प्रिंट कर गया कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स एन इंटीजर एंड कंप्यूट्स द वैल्यूज ऑफ n प्लस nn प्लस n। मतलब कोई भी हम एक नंबर डालेंगे, जैसे यहाँ पर 5 डालेंगे तो 5 प्लस 5 प्लस 5 मतलब 555 और 555। तो ये हमारा ऐसे तीनों प्लस होकर, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में भी दिया गया है कि 5 डालेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 615 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत कोई लूप्स का यूज करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस मेथड्स का यूज करते हैं, लेकिन हम इजी वे में आपको ये सारा चीज करके बताएंगे। सबसे पहले तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक इंटीजर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीजर है। तो इंटीजर लेने के लिए आप कोई वैल्यू एक ले लें, जैसे n नाम का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, n इक्वल टू हम इसमें नंबर इनपुट करवाएंगे। कैसा नंबर रहेगा, वो इंट रहेगा। तो एक नंबर हम इनपुट करवा लिए, तो इसमें यूजर से एक नंबर मांगेगा। अब इसके बाद रिजल्ट हमारा 615 आना चाहिए, लेकिन उसके लिए यूजर से तो एक ही नंबर मांगेगा, तो 5 ही डालेगा यूजर, तो हमारा 615 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना ही कहीं प्लस करने का जरूरत है ना ही माइनस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर और 3 वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि n का वैल्यूज को एक्सटेंड करने का काम करेंगे। मतलब 5 और 5 कर देंगे हम, फिर उसके बाद 5 कर देंगे हम। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम सिंगल वाला लेते हैं कि n1 में वेरिएबल हम डालते हैं एक, किसका वेरिएबल डालेंगे, वैल्यूज डालेंगे, n का वैल्यू डालेंगे। तो n1 में हम वैल्यू कैसे डालेंगे कि ये इंट रहेगा। ये इंट हम इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंट को हम ऐड करेंगे तो ये इंट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स का यूज करेंगे हम अंदर में। यहाँ पर इंट में ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, अंदर में हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे तो भी। तो यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे, %s डालेंगे स्ट्रिंग के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, %s %n करेंगे वैल्यू के लिए। %s में हमारा %n का वैल्यू चल जाएगा। मतलब ये हमारा स्ट्रिंग को ले रहा है, जैसे कि ये इंटीजर है लेकिन यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग ले रहा है, और ये ब्रैकेट के बाहर पैरेंथेसिस के बाहर आएगा, वैसे ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इंटीजर के लिए आई नहीं ले सकते हैं, आई लेंगे तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन इसलिए हम स्ट्रिंग ले रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग ले लिए, तो ये एक बार हो गया। अब इसको 2 बार भी करना है, तो n2 में हम इसको 2 बार करेंगे, और वैल्यू हमारा एक ही बार डालेंगे। कौन सा वैल्यू डालेंगे, n का वैल्यू डालेंगे, जो भी यूजर इनपुट करेगा। तो फिर हम एक और लेते हैं, क्योंकि हमको 3 चाहिए, 3 लास्ट में हमको 3 नंबर भी चाहिए। तो 3 के लिए हम सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, इंट %s। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, %n, जो कि वैल्यू हमारा रहेगा। ये तीनों में हमारा %s तीनों में हमारा वैल्यू चल जाएगा, और ये जैसे ही आउटपुट में बाहर आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे। तो तीनों को प्लस करने के लिए आप अलग वेरिएबल में भी प्लस करवा सकते हैं और डायरेक्टली भी प्लस करवा सकते हैं। तो हम डायरेक्टली करवा के दिखाते हैं कि प्रिंट हमको आउटपुट में क्या चाहिए, n1 प्लस n2 प्लस n3। तो यहाँ पर हमको ये n और n 3 बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ा, ये हम तीनों को हम अलग अलग वेरिएबल में डाल दिए हैं, जिससे हमारा डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसको रन करवा के भी देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम इंटर करेंगे, तो इंटर एनी नंबर, जैसे हम 5 ही डालते हैं तो ये हमारा कुछ एरर्स आया कि नेम nn इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पर एरर इसलिए आया nn, क्योंकि हमारा nn नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं। जैसे हमारे पर एक ही वेरिएबल n, n1, n2 और n3, nn नाम का कोई वेरिएबल नहीं। तो हमारे पास क्या वेरिएबल है, n नाम का वेरिएबल। तो यहाँ पर हम कॉमा दे देंगे, जिससे हमारा n और n 2 बार 2 आर्ग्यूमेंट के लिए 2 आउटपुट आएगा। फिर यहाँ पर सिमिलरली नीचे भी n हम कर देंगे। अब
इसको रन कराते हैं तो अब हमारा देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं। अब देखिए हमारा कोई भी एरर नहीं आया और सक्सेसफुली प्रिंट हो गया 615। तो ये हम एरर दिखाकर भी आपको इसलिए बताएं क्योंकि बहुत बार बहुत कोई को प्रॉब्लम होता है, कभी वो ऐसे लिख देते हैं, कभी वो परसेंट लगाते हैं लेकिन कॉमा नहीं लगाते हैं, इसलिए हम सारा एरर आपको दिखाकर ये प्रिंट करवाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 615 हमारा सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। अब 1 लिखेंगे तो 1 के लिए 1 2 3, जैसे कि यहाँ पर 1 होगा, फिर 1 1 11 होगा, फिर 1 1 1 111, 111 प्लस 11 122 होगा, प्लस 1 123। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या है 123। तो 11th क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द कैलेंडर ऑफ अ गिवन मंथ एंड ईयर। मतलब कि यूजर जो है वो मंथ और ईयर इनपुट करेगा और आउटपुट में हमको पूरा का पूरा कैलेंडर प्रिंट करवाना है। जैसे कि हम ग्राफिकली अगर आपको दिखाएं, जैसे यहाँ पर यूजर ईयर इनपुट किया, जैसे सपोज कीजिए कि 2018 इंटर किया यूजर और मंथ इंटर किया 4, तो हमको आउटपुट में पूरा ये अप्रैल, 4th मंथ अप्रैल होता है, अप्रैल का पूरा 2018 का पूरा कैलेंडर हमारा आ जाए उस मंथ का। तो ऐसे हमको ये प्रोग्राम बनाना है कि हमको कैलेंडर पूरा प्रिंट करवा देना है, डिस्प्ले करवा देना है। इसके लिए सबसे पहले हमको कैलेंडर प्रिंट करवाना है। तो कैलेंडर प्रिंट करवाने के लिए हमको कैलेंडर का मॉड्यूल को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कैलेंडर तो ऐसे मैन्युअली हम बनाएंगे नहीं, वो हमारे पाइथन में पहले से इनबिल्ट है मॉड्यूल के तौर पर कैलेंडर, तो उसको हमको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो कैलेंडर को इंपोर्ट करवाएंगे, फिर यूजर से इनपुट मांगेंगे मंथ और ईयर, और उस हिसाब से हम अपना कैलेंडर को प्रिंट करवाएंगे। तो ये बहुत ही इजी है, बस आपको देखने में हार्ड लग रहा है। तो सबसे पहले तो हमको यूजर से मंथ और ईयर मांगना है। तो मंथ और ईयर मांगने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ईयर के लिए हम y लिख देते हैं और हमको इंटीजर या स्ट्रिंग आप कुछ भी मांग सकते हैं, हम इंटीजर ही मांगेंगे क्योंकि ईयर और मंथ इंटीजर में ही रहता है। तो यहाँ पर हम क्या किए, दो वेरिएबल लिए y और m का। y मतलब ईयर आप समझ लीजिए, वेरिएबल का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, यहाँ पर y की जगह पर ABCD या कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम y लिखे और मंथ लिखे, मंथ के लिए m लिखे, जिससे हमको समझ में आ रहा है कि y ईयर के लिए और m मंथ के लिए। तो y में हम क्या किए, एक इंटीजर वैल्यू मांगे यूजर से कि इंटर द ईयर, ईयर इनपुट करेगा यूजर। फिर मंथ में हम मांगे कि इंटर द मंथ, तो मंथ इनपुट करेगा यूजर। तो ये दोनों इनपुट करवाने के बाद तो यहाँ पर मॉड्यूल को तो हमको इनपुट करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा कैलेंडर मॉड्यूल को। तो उसको इंपोर्ट कैसे करवाएंगे, उसके लिए सिंपली इंपोर्ट लिखना है और यहाँ पर कैलेंडर कर देना है, ये ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा कैलेंडर। तो इंपोर्ट कैलेंडर हम करवा दिए। अब हमको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है, हमको पूरा पूरा कैलेंडर प्रिंट करवाना है उस मंथ का जो मंथ यूजर इनपुट करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, क्योंकि हमको डिस्प्ले करवाना है तो प्रिंट का ही यूज करना पड़ेगा हमको। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैलेंडर इस मॉड्यूल से इंपोर्ट जो करवा रहे हैं उस मॉड्यूल से, तो मॉड्यूल जिस मॉड्यूल से इंपोर्ट करवा रहे हैं हम वहां उस मॉड्यूल का नाम लिखा जाता है। फिर डॉट देकर उस मॉड्यूल से हमको क्या चाहिए, मंथ चाहिए हमको। उस मॉड्यूल से हमको क्या चाहिए, कैलेंडर मॉड्यूल से हमको मंथ चाहिए। अब मंथ में हमको क्या क्या हमको पता है, मंथ में हमको y पता है, ईयर पता है और मंथ पता है कि कैलेंडर डॉट मंथ तो हमारा प्रिंट करेगा कैलेंडर, लेकिन हमको कौन सा मंथ का कैलेंडर चाहिए और कौन सा ईयर का चाहिए उसके लिए हम पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर बता देंगे कि हमको इस ईयर में से इस मंथ का हमको कैलेंडर चाहिए। तो अब इसको हम रन करवा के दिखाएंगे आपको, तो आप देख सकते हैं हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ईयर हम इनपुट करते हैं 2021 और मंथ हम इनपुट करते हैं 07। तो यहाँ पर हमारा जुलाई 2021 का पूरा कैलेंडर हमारा प्रिंट हो गया। अब अगर आपको कोई दूसरा साल का चाहिए, जैसे 2000 ईयर का, कौन सा मंथ का, 4th मंथ का, तो इंटर करेंगे तो यहाँ पर अप्रैल 2000 का पूरा हमारा कैलेंडर आ गया। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग। प्रिंट द फॉलोइंग मतलब ये जो सैंपल स्ट्रिंग यहाँ पर दिया गया है ये सारा प्रिंट करना हमको सेम टू सेम। हमको इसमें ना ही कोई /n/t किसी का भी यूज नहीं करना। हमको लाइन चेंज करने के लिए किसी भी तरह का /n, जैसे /n हम करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारा लाइन चेंज करके प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसमें हमको वो सारा कुछ नहीं करना है। ये सिंपली हमारा मल्टी लाइन का
प्रोग्राम है। मल्टी लाइन आप स्ट्रिंग कैसे प्रिंट कर सकते हैं, जैसे अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें आपको मल्टी लाइन पूरा चाहिए, आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है तो आपको बार-बार स्लैश एन का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं? तो वही हमारा यहाँ पर बताएँगे हम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली प्रिंट लिखना है। प्रिंट लिखने के बाद आपको मल्टी लाइन के लिए यहाँ पर डबल कोट्स रहता है सिंगल लाइन प्रिंट करवाने के लिए। मल्टी लाइन के लिए दोनों तरफ 3-3 कोट्स, तो 3 कोट्स स्टार्टिंग में और 3 कोट्स एंडिंग में। तो और इसका बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा यहाँ फर्स्ट लाइन ये है, तो इसको कॉपी करके पेस्ट यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर हम स्लैश एन नहीं देंगे। स्लैश एन देंगे तो ये हमारा एक ही लाइन में पूरा लंबा चलते जाएगा, लेकिन हमको पूरा एक ही लाइन में नहीं करना, अलग-अलग लाइन में करना। तो यहाँ पर हम मेरा यहाँ पर ट्रिपल कोट्स देने से हमारा एक एलिजिबिलिटी बढ़ जाता है कि यहाँ पर हम इंटर करके भी कुछ लिखेंगे तो ये हमारा प्रिंट के बाहर नहीं जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम डबल कोट्स में आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही हम इंटर किए तो ये देखिए ये हमारा जैसे ही यहाँ पर कोट्स बंद हुआ ये हमारा हट गया, वो प्रिंट ये नहीं करेगा, ये हमारा कुछ एरर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एरर से बचने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम ट्रिपल कोट्स लगाते हैं। और ट्रिपल कोट्स लगाने का फायदा एक और रहता है कि यहाँ पर आप बीच में कोई भी डबल कोट्स लगाइएगा तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डबल कोट्स लगा दिए यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, बस अगर आप ट्रिपल कोट्स लगा दीजिएगा तो ये हमारे यहीं पर एंड हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमको नया से ट्रिपल कोट्स लगाना पड़ेगा नया लाइन के लिए। तो इतना कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ट्रिपल कोट्स लगाइए यहाँ पर और बंद कीजिए वैसे ही। अब इंटर करके हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमारा एरर प्रिंट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर दिस है तो दिस हम इंटर कर दिए, फिर इंटर किए, फिर यहाँ पर जो है ये वीडियो बनाने का मेरा मेन एम था कि आपको मल्टी लाइन का नॉलेज दें कि मल्टी लाइन आप कैसे कोई भी पैराग्राफ अगर प्रोग्राम में आपको लिखना है तो आप उसमें आप मल्टी लाइन कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत ही इजी वे में सिंपली आपको ट्रिपल कोट्स का यूज करना है और आपका मल्टी लाइन प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे इसको सेव करके रन करवाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा बिना कोई एरर का ये हमारा प्रिंट करिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स। मतलब जैसे यहाँ पर दो डेट हम लिखेंगे, यहाँ पर एक डेट ये लिखेंगे हम और दूसरा डेट ये लिखेंगे हम, तो ये हमारे पास दो डेट्स आ जाएगा। ये दो डेट्स के बीच में हमारे पास जितना भी गैप होगा वो गैप हमको प्रिंट करवाना है। जैसे ये दोनों डेट्स के बीच में हमारा 10 डेज का गैप है, तो यहाँ पर जैसे हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 9 डेज का गैप हो जाएगा। तो ऐसे हमको आउटपुट में प्रिंट करवाना है। ये दो डेट्स हम लिखेंगे और आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, 9 डेट्स। तो इसके लिए हम लॉजिक क्या लगाएंगे, लॉजिक ये लगाएंगे कि हमको डेट्स चाहिए और डेट्स हमको कहाँ से मिलेगा, डेट टाइम से मिलेगा। और डेट टाइम हमको कहाँ से मिलेगा, वो मॉड्यूल से मिलेगा। और वो मॉड्यूल इंपोर्ट कैसे करवाएंगे, वो ऐसे इंपोर्ट करवाएंगे कि फ्रॉम हमको कहाँ से चाहिए, डेट टाइम से। हमको डेट टाइम से क्या चाहिए, इंपोर्ट डेट चाहिए। हमको डेट टाइम से डेट्स चाहिए, तो ये हम इंपोर्ट करवा लेंगे सबसे पहले, जिससे हमको प्रोग्राम लिखने में भी आसानी होगा और नंबर ऑफ डेट्स कैलकुलेट करने में भी आसानी होगा। तो गाइस इसके बाद हम यहाँ पर दो डेट्स लेंगे। दो डेट्स लेने के लिए दो अलग अलग वेरिएबल लेंगे। तो हम फर्स्ट डेट और लास्ट डेट करके लिख लेते हैं। तो फर्स्ट डेट इक्वल टू, तो हमारा क्या डेट है यहाँ पर, ये डेट हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हमको क्या करना है, क्या है ये डेट है, ये हमको प्रोग्राम में बताना भी पड़ता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा डेट है। नहीं तो ये समझ लेगा कि ये हमारा क्या, ये बन जाएगा, ये टपल्स बन जाएगा नहीं तो। इसीलिए हमको ये पहले से समझाना पड़ता है कि ये हमारा डेट्स हम इनपुट करवा रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डेट हो गया। अब ऐसे ही इसको कंट्रोल डी कर देते हैं और यहाँ पर लास्ट डेट दो वेरिएबल लेंगे और डेट्स में यहाँ पर हम कोई भी नंबर कर देते हैं। जैसे हम 12 कर देते हैं तो आउटपुट में क्या आएगा वो आपको पता चल ही जाएगा। इंटर करते हैं हम यहाँ पर। अब हमको दोनों डेट का बीच में से हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ डेट्स जितना बचा वो चाहिए। तो उसके लिए हम ये दोनों को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए। जैसे हम डी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। तो डी नाम का वेरिएबल हम क्या करेंगे, लास्ट डेट को फर्स्ट डेट से माइनस कर देंगे, क्योंकि लास्ट डेट हमारा ऑब्वियसली बड़ा होगा फर्स्ट डेट से, इसीलिए हमारा आउटपुट माइनस में ना आए, इसीलिए हम पहले लास्ट डेट को माइनस करेंगे फिर फर्स्ट डेट को माइनस करेंगे। फिर ये दोनों को माइनस करने के बाद इंटर करेंगे जैसे ही, फिर प्रिंट करवा देंगे हमारा नंबर ऑफ डेट्स जितना बचा।
तो उसके लिए हम डी लिखेंगे डॉट डेज, डी डॉट डेज, डेज हमारा क्या करेगा, डेज प्रिंट करेगा। डेट लिखते हैं तो यह हमारा पूरा डेट प्रिंट करेगा। तो अब हम इंटर करते हैं और रन करवाते हैं इसको। तो इसको अगर हम रन करवाते हैं तो यहाँ पर हमारा कुछ एरर्स आया। एरर्स क्या आया कि कैन नॉट इम्पोर्ट डेट्स फ्रॉम डेट टाइम। तो ये हमारा इम्पोर्ट नहीं कर पाया। इम्पोर्ट क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ एरर्स ये है कि ये हमारा पर डेट्स नहीं होगा। ये इम्पोर्ट मॉड्यूल का नाम हम गलत सीखे थे, मॉड्यूल का नाम डेट्स नहीं होगा, डेट होगा। तो यहाँ पर इंटर करते हैं। अब हम रन करवा के देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 10 प्रिंट हो गया। अब अगर हमको यहाँ पर 10 के बाद हमको कुछ प्रिंट करवाना है, जैसे हमको 10 डेज लिखवाना है, तो DAYS डेज, तो यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट करेगा, 10 डेज, 10 डेज। यहाँ पर गैपिंग 2 स्पेस हो गया, 2 स्पेस नहीं करना है हमको, एक ही स्पेस करना है। तो यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर 10 डेज हमारा प्रिंट हो गया। तो मेरा 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रेडियस 6। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है और हमारा रेडियस दिया हुआ है पहले से जो कि है 6। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है V=4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला भी हम लिख दिया। अब आपको बस प्रोग्राम बनाना है जिससे हमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड हो सके। तो यहाँ पर हम पाई का वैल्यू मैनुअली भी लिख सकते हैं एक वेरिएबल में डाल के, जैसे 3.14 और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इतना ही लिखते हैं जनरली। तो ये भी आप कर सकते हैं। और एक चीज और आप कर सकते हैं, आप इसको पाई का वैल्यू को इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। कहाँ से, मैथ का मॉड्यूल से। तो हम कैसे इंपोर्ट करवाएंगे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करवाएंगे, पाई। पाई को हम इंपोर्ट करवा देंगे मैथ का मॉड्यूल से। तो ऐसे भी हम पाई इंपोर्ट करवा सकते हैं। इससे हमको पूरा वैल्यू हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और पूरा वैल्यू लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट और अच्छा तरीका रहता है। तो ये पाई का वैल्यू तो हमको मिल गया। अब हमको क्या करवाना है, आर का वैल्यू हमारा दिया हुआ है। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 6.0 लिखेंगे क्योंकि हमको फ्लोट में आंसर मिलेगा और फ्लोट में ही हमको चाहिए। ये कर दिए। अब v में हम डालते हैं, v हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा क्या है, जो फॉर्मूला हम लिखे हैं वही सिंपली यहाँ पर डाल देना है। तो क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। अब आर क्यूब को हम यहाँ पर, जैसे आर क्यूब है, आर क्यूब को हम पाव के वेरिएबल में लिख सकते हैं, जैसे पाव नाम का एक फंक्शन होता है तो इससे भी लिख सकते हैं। और एक सिंपल तरीका भी होता है कि डबल मल्टीप्लाई का साइन दीजिएगा तो आप वो स्क्वायर में चल जाता है। तो आर मल्टीप्लाई इंटू इंटू 3, तो ऐसे भी आर क्यूब हमारा बन गया। अगर आर स्क्वायर करना है तो यहाँ पर 2 दे दीजिए, अगर आर का पावर 9 करना है तो 9 कर दीजिए। तो ऐसे आप सिंपल तरीका से बिना कोई फंक्शन का यूज किए भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको आर क्यूब चाहिए तो आर क्यूब कर दिए। अब हमको आंसर चाहिए, तो आंसर चाहने के लिए डिस्प्ले करवाना पड़ेगा हमको। और डिस्प्ले हम क्या कहाँ करवाएंगे, प्रिंट में करवाएंगे। तो हम प्रिंट करा देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या है हमारा, v, कैपिटल V। अगर स्मॉल v यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ भी हमको स्मॉल v लिखना पड़ता है। तो अब हम इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ पर हम रन करवाएंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो जैसे ही हम इंटर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा कितना है, 904.77868। ये पूरा हमारा फ्लोट में आया है आंसर और हमारा सही भी आया है। अब ये सही आया है वो कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। आप कैलकुलेटर का यूज कीजिए, आप अपने से कीजिए तो आपका आंसर यही आएगा। तो अगर हम रेडियस का वैल्यू चेंज कर देते हैं, जैसे हम 6 नहीं रखकर 7 करते हैं तो यह हमारा वैल्यू क्या आता है, तो यहाँ पर हम 7 करने पर हमारा 1436 आंसर आया कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट द डिफरेंस बिटवीन अ गिवन नंबर एंड 17। मतलब कि जो भी यूजर इनपुट करेगा नंबर, उससे हमको 17 से माइनस करके उसका जितना भी डिफरेंस रहा वो हमको कैलकुलेट करके बताना है। जैसे हमको 17 है और अगर हमारे पास 18 है, 17 और 20 दो नंबर है, तो 70 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो हमको 3 आउटपुट देना है। लेकिन इसमें और भी कुछ है कि इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 70, मतलब जैसे हम 20 का एग्जांपल दिए तो 17 तो 20 से छोटा है और 20 बड़ा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, रिटर्न डबल
द एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब कि जितना भी डिफरेंस आएगा, जैसे हमारा 3 डिफरेंस आया था तो उसको हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है जिससे हमको डबल आ जाएगा। इससे आपको नहीं समझ में आया तो हम आपको ग्राफिकली भी बताते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 नंबर है, 17 तो हमारा पहले से रहेगा ही, क्योंकि 17 हमारा 17 से ही डिफरेंस करना है, और ये हमारा ग्रेटर नंबर है जो कि 22 है। अब ये दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए बस माइनस कर देंगे तो 5 डिफरेंस आएगा। अब 5 डिफरेंस आया, लेकिन यहाँ पर तो 22 बड़ा है 17 से, तो बड़ा है तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर अगर नंबर बड़ा रहा 17 से तो हमको क्या रिटर्न करना है, डबल रिटर्न करना है एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए 5 इंटू 2, जैसे यहाँ पर 5 डिफरेंस आया था, एब्सोल्यूट डिफरेंस 5 है, तो उसको हमको क्या करना है, डबल कर देना है, तो 5 इंटू 2 हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर हमारा नंबर छोटा रहा, तो छोटा रहा तो ये तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा तो इसको प्लस करने के लिए हमको एबीएस एक नाम का फंक्शन होता है जो कि हमारा नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। तो एबीएस का यूज करेंगे हम, तो वो हमारा नंबर पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव हमारा आउटपुट आएगा, क्योंकि जो कि है 3 हमारा डिफरेंस हो जाएगा। तो ऐसे करके ये ग्राफिकली हम बता दिए आपको। अब प्रोग्राम के थ्रू हम आपको बताते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आप n का वैल्यू यूजर से भी मांग सकते हैं और अपने से भी डाल सकते हैं एज अ आर्गुमेंट। तो हम अपने से डाल के बताते हैं, यूजर से डालना भी बहुत इजी है, बस आपको n लिखना है इक्वल टू इंट कर देना है और यहाँ पर इनपुट लगा देना है। इनपुट लगाने के बाद आपका यहाँ पर यूजर जो भी n में नंबर डालेगा वो n में आपका आ जाएगा। तो हम इसमें ऐसे नहीं बताएंगे, हम इसमें आर्ग्यूमेंट के थ्रू बताएंगे। तो एक फंक्शन हम बनाएंगे सबसे पहले डेफ नाम का, जिसमें हमारा सारा प्रोसेस होगा, जो भी हमारा इसमें डिफरेंस निकालना हो गया है और डबल करना हो गया नंबर को, तो वो हो गया। तो एक फंक्शन लेंगे जो कि नाम का कोई भी नाम का हम फंक्शन ले सकते हैं, तो डिफरेंस नाम का फंक्शन लेते हैं हम। तो डिफरेंस नाम का फंक्शन में हम क्या करेंगे, n डाल देंगे, ये आर्गुमेंट है, इसका वैल्यू हम प्रिंट में प्रिंट करवाएंगे। तो फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पर कॉलन दिया जाता है, कॉलन देने के बाद यहाँ पर हम नीचे आ गए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, तो अब अगर इफ यहाँ पर इफ देंगे, क्योंकि हमको पता करना है कि क्या हमारा नंबर बड़ा है कि नहीं। अगर 17 से बड़ा रहा तो उसके लिए दूसरा प्रोग्राम लिखना है और 17 से छोटा रहा तो उसके लिए दूसरा लिखना है। तो इसमें हम इफ कंडीशन का ही हम यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो इफ लगाएंगे हम। अब यहाँ पर चेक करेंगे क्या हमारा जो n नंबर है वो 17 से छोटा है या बराबर है। अगर 17 से छोटा या बराबर रहा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली क्या रिटर्न करवा देंगे, सिंपली हम 17 माइनस n रिटर्न करवा देंगे, जो कि हमारा सिंपली माइनस करके प्रिंट कर देगा, जो कि यहाँ पर है -3। तो ऐसे हमारा प्रिंट कर देगा। अब अगर ये नहीं रहा, अगर नंबर हमारा 17 से छोटा नहीं रहा, तो एल्स पार्ट में हम आएंगे। अब एल्स में हमको क्या करना है, अगर ये नहीं रहा तो हमको क्या रिटर्न करवा देना है, हमको रिटर्न करवा देना है 17, जो हमारा नंबर माइनस होगा। तो जो बड़ा नंबर है उसको पहले माइनस करेंगे, तो n माइनस 17 करेंगे। n माइनस 17 करने के बाद अब यहाँ पर हमारा जैसे बोला है कि डबल हमको करना है एब्सोल्यूट नंबर का, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटू 2 से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये हमारा रिटर्न कर देगा। अब ये जो सारा रिटर्न करेगा ये हमारा आउटपुट कहाँ दिखाएगा, आउटपुट हमारा प्रिंट में दिखाएगा। जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करवाएंगे, जैसे हमारा फंक्शन का नाम डिफरेंस है, तो डिफरेंस को जैसे ही हम कॉल करवाएंगे तो ये हमसे एक आर्ग्यूमेंट मांगेगा कि n में हमारा कौन सा वैल्यू आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम बड़ा नंबर डाल के देखते हैं, तो 22। तो अब 22 हम डालेंगे। अब इसको रन करवा के देखते हैं, तो अब इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या है, 10 आया। जैसे कि सिमिलरली यहाँ पर आउटपुट हमारा क्या आया था, 10 आया था। तो 10 आ गया हमारा। अब अगर हमारा नंबर छोटा रहा, तो छोटा रहा तो उसके लिए हम एक और फंक्शन, एक और प्रिंट बना लेते हैं, नहीं तो आप इसमें भी कर सकते हैं। जैसे हमारा नंबर छोटा रहा, जैसे हम 14 लेते हैं, जस्ट एग्जांपल के थ्रू कि 14 हमारा लिया था, तो जस्ट 14 लेते हैं। तो अब इसको रन करवाते हैं, तो यहाँ पर हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली प्लस कर देता है हमारा नंबर को। और अगर आपको नंबर प्लस नहीं हो रहा है तो आप एवीएस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये हम आपको बता दिया, अगर आपका नंबर छोटा भी रहा तो भी प्रिंट कर जाएगा, अगर बड़ा भी रहा तो भी प्रिंट कर जाएगा। अब हम बड़ा और छोटा दोनों का साथ ही प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पर हम अलग आर्ग्यूमेंट देंगे बड़ा के लिए। तो यहाँ पर हम कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 100 लेते हैं, तो 100 लेते हैं, तो यहाँ पर 100 में से 17 माइनस होगा तो 83 बचेगा।
अब 83 बचेगा तो 83 इंटू 2 166 होता है, तो यहाँ पर 166 प्रिंट कर दिया कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेस्ट वेदर अ नंबर इज विद इन 100 ऑफ 1000 और 2000। मतलब कि 100, अगर यहाँ पर हम 1000 से कोई भी नंबर को माइनस करें तो वो 100 के अंदर ही रहना चाहिए। मतलब जैसे 90 रह सकता है, 80 रह सकता है, लेकिन 100 से ज्यादा हमारा नहीं रहना चाहिए। 110 या 120 नहीं रहना चाहिए कोई भी नंबर अगर हम माइनस करें तो। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर 100 ऑफ 1000 या 2000 के अंदर नहीं आया तो वहां पर फॉल्स प्रिंट करेगा। और अगर कोई भी नंबर 100 से कम जैसे 90, 80 या 100 आया तो वहां पर ट्रू प्रिंट करेगा। तो इसका प्रोग्राम हम लिखते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं डेफ नाम का, इसको हम लिखते हैं नियर 1000 नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। ये फंक्शन का नाम है नियर 1000 और ये कीवर्ड है फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर हम एक आर्गुमेंट देंगे n नाम का जिसमें हम नंबर को इनपुट करवाएंगे। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली रिटर्न करवा देते हैं, ज्यादा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रिटर्न करवाने से आपका डायरेक्टली वही आउटपुट आपको जो चाहिए वही आएगा। तो रिटर्न हम करवाते हैं। रिटर्न हमको क्या करवाना है, सबसे पहले पैरेंथेसिस देंगे, फिर यहाँ पर एवीएस नाम का एक फंक्शन देंगे। ये फंक्शन का यूज इसलिए हम किए हैं क्योंकि इसका यूज करने से अगर आपको कोई भी आउटपुट में नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है जैसे -1, -10, -100 ऐसे आ रहा है तो उसको वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कर देता है एवीएस फंक्शन। तो चलिए एवीएस का यूज कर लिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले 1000 से हमको चेक करना है, तो 1000 लिख लेते हैं हम। अब -n करेंगे, n से कोई भी नंबर माइनस होने पर अगर वो छोटा या बराबर रहा 100 का तो वो ट्रू प्रिंट करेगा, और ये अगर नहीं रहा तो हमको क्या करना है, और करना है। तो यहाँ पर एक और पैरेंथेसिस होगा दोनों को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि और ऑपरेटर का यूज करेंगे तो यहाँ पर हमको दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक और पैरेंथेसिस के अंदर हम इसको भी डाल देते हैं, और जो न्यू लिखेंगे 2000 के लिए उसको भी एक पैरेंथेसिस के अंदर डाल देते हैं। फिर इसके लिए हम एवीएस नाम का फंक्शन का यूज करेंगे ये यहाँ पर भी, जिससे हमारा माइनस में ना आए। तो 2000 माइनस n लेस देन इक्वल टू 100। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर लिया तो ट्रू प्रिंट करेगा, अगर नहीं सेटिस्फाई किया तो फॉल्स प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर जो हम आर्ग्यूमेंट लिए थे इसको यूज भी करना पड़ता है। तो प्रिंट करते हैं, यहाँ पर हम नियर 1000, इसमें ये हमारा फंक्शन का नाम डिक्लेयर हो गया। अब आर्ग्यूमेंट में हमको जो एलिमेंट डालना है, जैसे हम यहाँ पर 1000 डालते हैं तो यहाँ पर n इक्वल टू 1000 हो गया। जैसे ही वहां पर हम 1000 डालें तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली n इक्वल टू 1000 हो गया। तो ये हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा इसमें यूज करने से हमारा फायदा ये रहता है कि हम अलग अलग नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं। अगर यहीं पर हम यूज करेंगे तो इसके लिए हमको एक सिंगल सिर्फ n इक्वल टू 100 ही रहेगा, लेकिन इस यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। और अगर प्रिंट में यूज करेंगे तो इसके लिए हम अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास से एक हम यूज किए हैं, फिर कंट्रोल डी करेंगे, यहाँ पर हम क्या 2000 भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम 900 भी कर सकते हैं, या हम यहाँ पर 800 भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको रन करवा के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर जैसे जैसे ही हम रन करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए ट्रू 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 फॉल्स। तो फॉल्स यहाँ पर 800 क्यों आया, क्योंकि 800 में फॉल्स इसलिए आया क्योंकि अगर हम 1000 माइनस 800 करेंगे इक्वल टू यहाँ पर कितना है 200 हमारा बचा, जो कि हमारा 100 से बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा फॉल्स आया लास्ट में। अब फर्स्ट में हमारा ट्रू आया क्योंकि 1000 माइनस 1000, यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज किए क्योंकि हमारा दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू रहा तो यहाँ पर हमारा ट्रू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर 1000 माइनस 1000 0 हो गया, जो कि 100 से छोटा है, तो वो भी ट्रू प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर हमारा 2000 है। अब 2000 यहाँ पर तो हमारा ज्यादा प्रिंट करेगा, लेकिन और के बाद तो हम लगाए हैं 2000। तो यहाँ पर अगर 2000 माइनस 2000 हुआ तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ट्रू कर जाएगा। अब 900 में तो ट्रू भी प्रिंट करेगा क्योंकि यहाँ पर 100 का ही डिफरेंस होता है। अब 800 में इसलिए नहीं किया क्योंकि 1000 से भी 800 को माइनस करेंगे तो यहाँ 200 का डिफरेंस देगा, और 2000 से 800 को माइनस करेंगे तो 1200 का डिफरेंस देगा, जो कि 100 से बड़ा है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ 3 गिवन नंबर्स इफ द वैल्यूज आर इक्वल। जब मतलब कि जो भी हम वैल्यूज इनपुट करेंगे आर इक्वल, देन रिटर्न 3 टाइम्स ऑफ देयर सम। तो यहाँ पर हमको 3 नंबर चाहिए, तो जैसे हम
यहाँ पर एक आउटपुट हम सैंपल आउटपुट दिखा देते हैं कि यहाँ पर आपको जैसे 1, 2 और 3 हम इनपुट किए तो ये हमारा आउटपुट में 6 आना चाहिए। और अगर हमारा 3, 3, 3 तीनों नंबर सेम है तो अगर हमारा तीनों नंबर सेम है तो इसमें हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। जैसे ये तीनों का सम हमारा कितना आएगा 9। अब हमको क्या बोला है कि अगर हमारा नंबर इक्वल रहा तो ये 3, 3, 3 तीनों इक्वल है तो हमको रिटर्न करना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ देयर सम। तो 3 टाइम्स बोलने का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पर हमारा क्या आउटपुट आ जाएगा 27। जैसे कि यहाँ पर हमारा 27 है। तो ऐसे आपको प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर हम एक फंक्शन का यूज कर लेते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। तो हम एक फंक्शन लेते हैं तो फंक्शन बनाने के लिए आपको सिंपली डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम कोई भी नाम का फंक्शन बना लेते हैं, सम नाम का फंक्शन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इनबिल्ट रहता है। सम ऑफ 3 कर देते हैं, ये फंक्शन का नाम हमारा हो गया सम ऑफ 3। अब यहाँ पर 3 नंबर हमको लेना पड़ेगा तो हम यहाँ पर ए बी सी हम यहाँ पर ए बी सी 3 नंबर ले लिए। अब इस 3 नंबर में वैल्यूज हम इनपुट करेंगे। ये हम यूजर से भी मांग सकते थे लेकिन इसमें हम आपको आर्ग्यूमेंट्स का यूज करना भी बता देंगे साथ ही साथ, इसलिए हम यूजर इनपुट नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करना है, अगर नंबर हमारा सेम रहा तो सिंपली हमको सम कर देना है। अब अगर हमारा तीनों नंबर सेम रहा तो यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर हमारा तीनों नंबर सेम रहा तो हमको यहाँ पर क्या करना है, सम जो हमारा निकलेगा वो सम में हमको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सम मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 3 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हम लाइन लिखेंगे इसमें हमारा एक एरर है, वो आप एरर फाइंड करके अपना माइंड में रखिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको एरर समझ में आ गया होगा कि इस लाइन में हमारा क्या एरर है। जो भी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं तो उसके बाद हमको एक कॉलम देना रहता है। अब यहाँ पर हम कॉलम नहीं देते तो हमारा पूरा प्रोग्राम में एरर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको कॉलम देना पाइथन प्रोग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा तीनों नंबर का सम यहाँ से निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर रिटर्न करवा लेंगे तो रिटर्न में हमको क्या चाहिए, सम चाहिए, तो रिटर्न हम करवा लेंगे सम। तो अब नीचे आते हैं, बाहर आते हैं इस फंक्शन से बाहर आने के बाद प्रिंट हम करवा लेंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए ये तीनों नंबर का हमको वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे सम ऑफ 3। अब तीनों में हम वैल्यूज लिखेंगे, जैसे 1 लिखते हैं एक में, फिर कॉमा, फिर 2, फिर कॉमा, फिर 3। तो सेम टू सेम हम वैल्यू लिख दिए। जैसे यहाँ पर हमको आउटपुट में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो चलिए हम चेक करके देख लेते हैं क्या हमारा आउटपुट 6 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट में 6 आ गया। अब चलिए हम एक ही नंबर लेकर देखते हैं, जैसे 333 हमारा सैंपल आउटपुट में है तो क्या हमारा 27 यहाँ पर आउटपुट में आता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 आ गया। अब यहाँ पर हम 222 भी ले सकते हैं। 222 आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 2 + 2 + 2 यहाँ पर हो गया 6। तो यहाँ पर हमारा तीनों नंबर सेम है तो 6 × 3 जो कि होता है 18। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट अ न्यू स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। एक नया स्ट्रिंग हमको बनाना है गिवन स्ट्रिंग से, वेयर इज हैज बीन एडेड टू द फ्रंट। मतलब इसमें बोल रहा है कि अगर हमारे पास सिर्फ एरे लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमको फ्रंट में इज ऐड कर देना है। मतलब कोई भी स्ट्रिंग हम इंटर करें तो हमारा फर्स्ट में इज ऐड हो जाए। और यहाँ पर इफ द गिवन स्ट्रिंग ऑलरेडी बिगिंस विथ इज देन रिटर्न द स्ट्रिंग अनचेंज्ड। मतलब अब यहाँ पर आप सोचिए, अगर हम ऐड कर देंगे और यहाँ पर किसी स्ट्रिंग में पहले से इज लगा हुआ है तो यहाँ पर तो इज 2 बार प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो ऐड कर रहे हैं हम इज अपने से और एक बार हम यूजर डाल चुका है इज एम्प्टी। तो यहाँ पर हमारा 2 बार इज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 2 बार इज प्रिंट नहीं करवाना है, इसका भी हमको एक कमांड लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए कंडीशंस लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे न्यू स्ट्रिंग नाम से। आप कोई भी नाम से फंक्शन बना सकते हैं, हम न्यू स्ट्रिंग नाम से फंक्शन बना रहे हैं। इसमें अब एक आर्गुमेंट पास करेंगे str नाम का, जो कि हमारा स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग होगा, अब हमको क्या करना है कि हमको तो यहाँ पर जिसमें जो स्ट्रिंग में कोई भी इज नहीं है उसमें तो सिंपली इज ऐड कर देना है। तो यहाँ पर अगर हम रिटर्न करवा देंगे सिंपली, तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग हम डालेंगे तो यहाँ पर हमारा इज रिटर्न में आ जाएगा। तो इसको हम आउटपुट में दिखाते हैं आपको। तो हम आर्गुमेंट में वैल्यू डालेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखेंगे
न्यू स्ट्रिंग फंक्शन का नाम है। अब इसमें आर्ग्यूमेंट डालेंगे जो कि str का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हम डालते हैं एरे। तो हम जस्ट एग्जाम्पल वाला ही लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। तो एरे हम डालते हैं, अब इसको रन करवाते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए हम रन करवाएं तो यहाँ पर कुछ एरर्स आया है कि यहाँ पर डेफ न्यू स्ट्रिंग में हमारा कुछ इनवैलिड इंडेक्स है। अब यहाँ पर कुछ क्या इनवैलिड इंडेक्स है, तो यहाँ पर हमारा कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमको एक कॉलम देना रहता है। तो ये हमारा एरर सॉल्व हो गया। अब हम रन करवाते हैं तो एक और एरर आया कि द नेम एरे इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एरे जो है वो स्ट्रिंग है हमारा। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर a इक्वल टू एरे करते हैं और यहाँ पर हम a लिखते हैं सिंपली, तब यहाँ पर हमारा कोई भी एरर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर हम कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं किए थे, इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा था। और स्ट्रिंग कभी भी आप इंसर्ट कीजिएगा तो उसमें डबल कोट्स का यूज जरूर कीजिएगा। तो पाइथन में सिंगल कोट्स का भी यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम रन करवाते हैं तो यहाँ पर देखिए यह सक्सेसफुली इज एरे प्रिंट कर दिया। अब क्या होगा अगर हमारा पहले से इज एरे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अब इज 2 बार प्रिंट हो गया। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे कि जिसमें जो भी हमारा स्ट्रिंग में इज पहले से प्रेजेंट है उसमें हमारा इज प्रिंट ना हो। यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे फंक्शन के अंदर ही कि इफ, सबसे पहले तो पता कर लेंगे कि हमारा लेंथ जो है वो 2 से बड़ा है कि नहीं, क्योंकि हमारा 2 से बड़ा लेंथ होगा कोई भी स्ट्रिंग का तभी हमारा उसमें इज होगा, क्योंकि इज का लेंथ 2 है। अब इससे छोटा कोई भी नंबर रहा तो वहां पर तो इज ऑब्वियसली है कि वहां पर इज का यूज नहीं ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेंगे क्या हमारा जो स्ट्रिंग है वो 2 स्ट्रिंग से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा 2 है तो 2 से बड़ा है हमारा। तो इसके बाद एक और चेक करेंगे। एंड हम इसलिए लगाएं क्योंकि हमारा दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ये कंडीशन काम करेगा। तो यहाँ पर एंड लगाएं। अब हमको चेक करना है कि अगर हमारा ये 2 से बड़ा स्ट्रिंग है तो यहाँ पर हमारा इज है कि नहीं। अगर इज है तो हमको कुछ भी नहीं प्रिंट करवाना है इज। तो यहाँ पर हमको वो चेक करने के लिए अब यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर हम str इसमें हम रेंज का यूज करेंगे कि यहाँ पर लास्ट का 2 एलिमेंट छोड़कर आगे का सारा एलिमेंट प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग में वैसा नहीं होता है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग में हमारा क्या होता है कि यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको बता देते हैं कि अगर हम यहाँ पर इज एरे ही लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट करवाएंगे इसको और यहाँ पर जैसे हम कंडीशन लिए कि 2 और एक सेमीकोलन, तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर भी लिखेंगे हम एक कॉलन और 2, तो ये हमारा क्या प्रिंट करना चाहिए, ये हमारा देखिए ये हमारा क्या प्रिंट किया, इज प्रिंट किया। तो यही तो हमको चेक करना है। अगर यहाँ पर इज पहले से प्रेजेंट है तो वो हमको स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करवाना है। अब यहाँ पर अगर हम 3 कर देंगे तो 3 करने से यहाँ पर हमारा देखिए इज और एरे का ए भी आ गया। तो यहाँ पर जितना ऐड करते जाएंगे ये स्ट्रिंग और बढ़ते जाएगा। तो ऐसे स्ट्रिंग में रेंजिंग काम करता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम फिर से प्रोग्राम में आते हैं अपना, इसमें कमेंट हटा देते हैं। तो ये हमारा चेक करना चाहिए कि अगर हमारा इज पहले से प्रेजेंट है, अगर हमारा ये पोजीशन पर इज पहले से प्रेजेंट है तो हमको क्या रिटर्न करवाना है, हमको कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, सिंपली str हमको स्ट्रिंग जो हमारा रहेगा वो रिटर्न करवा देना है। अब हम इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 बार इज प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहा है। एरर्स इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि हम यहाँ पर लेंथ में तो कुछ किए ही नहीं। तो यहाँ पर एरर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर टाइप एरर है। यहाँ पर क्या नॉट सपोर्टेड बिटवीन मेथड्स एंड इंट यहाँ पर लेंथ जो फंक्शन है ये डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ पर एक गलती कर दिए थे कि हमको किस चीज का लेंथ चाहिए, हमको इंटीजर का लेंथ चाहिए, स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए, किस चीज का हमको लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर हमको str का लेंथ चाहिए। तो अब हम इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं प्रिंट हुआ और यहाँ पर इज एरे भी सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा इज प्रिंट नहीं हुआ। अब इसी को हम बिना इज का प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पर देखिए इज एरे और नीचे में जो बिना इज का प्रिंट है वो यहाँ पर राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट अ स्ट्रिंग विच इज एन कॉपीज ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। एन मतलब यहाँ पर कुछ भी हो जाता है। एन इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। यहाँ पर एन हमको अननोन है तो इसको हमको अपने से इनपुट करवाना है। कॉपीज ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग मतलब जैसे एक बार हम एबीसी इनपुट करेंगे तो और अगर एन का वैल्यू इक्वल टू हम 2 कर देंगे
तो यहाँ पर ABC दो बार प्रिंट हो जाएगा। और अगर हमारे पास .py हम लिखे हैं, सपोज कीजिए .py हम लिखे हैं एक स्ट्रिंग में और यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, .py 3 बार आना चाहिए। ऐसे ही करके यहाँ पर आप अगर 4 बार कर देते हैं तो यहाँ पर एक और .py ऐड हो जाएगा। तो ऐसे करके ये प्रोग्राम हमको बनाना है। तो चलिए गाइस इसको कैसे बनाएंगे वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक फंक्शन लेना पड़ेगा, फंक्शन बनाएंगे। कौन सा नाम से, यहाँ पर कुछ भी ऐड स्ट्रिंग नाम का फंक्शन हम बना लेते हैं। अब इसमें कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट चाहिए हमको, तो एक स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए स्ट्रिंग का आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पर हम str लिख देते हैं। अब हमको एक n चाहिए जो कि अननोन नंबर है, तो वो हम अपने से इनपुट करेंगे, तो 2 हम आर्ग्यूमेंट ले लिए। अब यहाँ पर हमको जो रिजल्ट है, रिजल्ट अभी हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर हम बस रिजल्ट का एक रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाकर छोड़ देंगे, वेरिएबल बनाकर छोड़ देंगे। तो अब इसमें अगर हम बाद में इस रिजल्ट को यूज करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट इन नॉट असाइंड का एरर नहीं आएगा। यहाँ पर एरर से बचने के लिए हम यहाँ पर कर दिए। अब इसके बाद हमको एक लूप चलाना पड़ेगा। किस लिए लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि n का वैल्यू हम जो भी लिखेंगे यहाँ पर हमको वो स्ट्रिंग ऐड होते जाना चाहिए, उतना टाइम्स हमको ऐड होना चाहिए। जैसे हमको यहाँ पर 2 लिखे तो ABC इंटू 2 2 बार हमारा होना चाहिए। यहाँ पर for I in range, अगर हमारा I in range n रहा, n अभी तक हमको नहीं पता है, n रहा तो हमको क्या करना है, रिजल्ट जो हमारा आएगा उसमें हमको एक ऐड करते जाना है। अब एक क्या ऐड करना है, एक हमको स्ट्रिंग ऐड करते जाना है, जो भी स्ट्रिंग हमारा लिखा हुआ रहेगा str ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम क्या रिटर्न करवा लेंगे, रिटर्न हम करवा लेंगे रिजल्ट को। अब यहाँ पर हम रिटर्न करवा लेंगे रिजल्ट को इस फंक्शन से। अब ये फंक्शन को हम जब भी कॉल करवाएंगे तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर अब हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं प्रिंट, फंक्शन का नाम लिखेंगे ऐड स्ट्रिंग। अब इसमें जो जो आर्ग्यूमेंट था हमारा str और n आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पर जैसे हम abc ही लिखते हैं abc, और हमको कितना टाइम्स ये प्रिंट करवाना चाहिए, यहाँ पर 2 टाइम्स से हम यहाँ पर 3 टाइम्स हमको प्रिंट करवाना है। चलिए इसको रन करवा के भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम रन करवाते हैं तो यहाँ पर एक एरर आया। एरर क्या है कि नेम abc इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हमारा ये एरर इसलिए आया क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हमको डबल कोट्स नहीं तो सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम रिजल्ट भी हटा देंगे तो यहाँ पर यही एरर आया कि नेम रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, ऐसे ही एरर आया। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग में डाल दिए abc को। अब यहाँ पर देखिए abc 3 बार प्रिंट कर दिया। अब अगर हमको यहाँ पर 5 बार प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 1 2 3 4 5 बार प्रिंट हो गया। कोई भी आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर .py का एक भी एग्जांपल हम यहाँ पर दे देते हैं, .py अपना नाम भी हम लिख के दे देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा प्रिज्म प्रिंट हो गया 5 बार। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो यहाँ पर जो गिवन नंबर ये यूजर इनपुट करेगा, यूजर से हमको नंबर मांगना है और फाइंड करना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। अब यहाँ पर हमको वो जो आउटपुट आएगा उसको एक अच्छा तरह से मैसेज के थ्रू प्रिंट करवाना है। जैसे यहाँ पर हम 5 इनपुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए, दिस इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पर अगर हम 4 इनपुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आना चाहिए दिस इज एन इवन नंबर। तो ऐसे हमारा आउटपुट आना चाहिए। चलिए इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले तो बोला गया है यूजर से इनपुट लेना, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए एक वेरिएबल में हम इंटीजर इनपुट ले लेंगे। अब इंटीजर हम ले लिए, अब इसी में हम लिख देंगे कि यूजर से हमको क्या चाहिए, इंटर। हम यूजर को एक गाइडेंस देंगे कि इंटर अ नंबर। यूजर अब इसको पढ़ के एक नंबर इनपुट करेगा। अब नंबर इनपुट करेगा तो ऑड इवन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारा नंबर 2 से पूरा पूरी कट जाता है वो इवन नंबर है, और जो हमारा नंबर 2 से पूरा पूरी नहीं कटता है, कुछ भी रिमाइंडर बच जाता है, वो हमारा ऑड नंबर है। तो यहाँ पर उसी के थ्रू यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, इसमें हम मॉड्यूलस निकालेंगे, किसका n mod 2। अब ये हमारा क्या करेगा कि अगर 2 से कोई भी नंबर पूरा पूरी कट जाता है, ये हमारा मॉड्यूलस क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर हमारा कोई भी नंबर नहीं कटता है पूरा पूरी, जैसे 1 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया, 0 से बड़ा,
तो वो हमारा यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो अब इसी के थ्रू हम यहाँ पर एक कंडीशन बनाएंगे कि अगर हमारा रिजल्ट जो हमारा आया है ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा प्रिंट, ये नंबर हमारा ऑड हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर में हमारा कुछ ना कुछ बच गया। तो अब इसको एक अच्छा तरह से प्रिंट करवाने के लिए दिस इज। अब अगर हमारा वो 0 से बड़ा नहीं है तो ये हमारा क्या कर देगा, एल्स पार्ट में हमारा क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पर हमारा प्रिंट करेगा दिस इज एन इवन नंबर। अब हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर से इनपुट मांगा कि इंटर अ नंबर हम यहाँ पर 5 इनपुट करते हैं तो यहाँ पर दिस इज एन ऑड नंबर। अब यहाँ पर फिर से रन करवाते हैं, हम यहाँ पर 4 इनपुट करते हैं तो दिस इज एन इवन नंबर। यहाँ पर ऑड इवन नंबर हमारा फाइंड हो गया।